पासवान होकर के दवा दिखाता है, खतबे होकर दवा दिखाता है, चमार होकर के तुमको मन बढ़ गया। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास प्रखंड के गेहुआ बरिया पंचायत, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झंझारपुर न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं। लाल बिहारी सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, पंचायत के और ग्रामीण लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं यह मैं जानकारी दे दूं कि विधिक सेवा प्राधिकरण मधुबनी के द्वारा जो है एक शिविर लगाया गया है, जिसमें विधिक जागरूकता शिविर नाम दिया गया है। और इस शिविर के जरिए जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनको कानून के बारे में जागरूक किया जाता है, जानकारी दी जाती है। और आज का जो विषय है SC/ST एक्ट, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के तहत उनके जो रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो भारत सरकार के द्वारा जो संविधान में कह लीजिए और भारत सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उनको कैसे संरक्षण करना है, उनको क्या कानूनी जो है मदद मिल सकता है, इसके लिए जो SC/ST एक्ट जो बनाया गया है सभी को मालूम है। तो SC/ST एक्ट है आखिर क्या, अभी भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। इससे क्या फ़ायदे होंगे अनुसूचित जाति और जनजाति को, तो इस संबंध में हम इन्हीं से जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह जो शिविर है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यह भी हम जानकारी इन्हीं से लूँगा। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है नेशनल न्यूज हंट चैनल पे। धन्यवाद आपको जी। आपने फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत गेहुआ बरिया पंचायत भवन पर पहुंचकर और यह जानकारी लेते हैं। विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन न्यायपालिका के द्वारा किया गया है। इस विधिक जागरूकता शिविर के तहत लोगों को जानकारी दिया जाता है, कानून के जानकारी दिया जाता है, और नीचे के तबके लोग को जो कानून से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके तक अभी तक कानून की जानकारी नहीं है, जिस कारण वह अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए न्यायपालिका को सोच है, भारत सरकार के सोच है, जो उस आदमी तक, उस गरीब परिवार तक, उस जन में जाके हर एक पंचायत में शिविर लगाकर और उसको जागरूक किया जाए। जागरूक हो जाएंगे तो अपने अधिकार के लिए वो कहीं नहीं भटक पाएंगे। और यह जागरूकता अभियान चलाया जाता है। 1987 में इसका व्यवस्था किया गया, इसका प्रावधान बना, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें संशोधन भी होता आया है। जो अभी तक जो लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं, अभी तक लोग पिछड़े हैं, लोग को जानकारी नहीं मिल रही है, जिसके कारण वह कोर्ट मुकदमा करने चले जाते हैं। कोर्ट में हजारों का हजार के संख्या में बिना जानकारी का मुकदमा हो जाता है, पड़ा हुआ है, वहाँ फैसला लंबित हो जाता है, लोग परेशान हो जाता है। और जब गांव घर में लोग शिक्षित हो जाएंगे, कानून के जानकारी ले लेंगे, तो वह मुकदमा में नहीं जाएंगे, उसका विकास आगे होगा। जैसे कई जगह अनुसूचित जाति को लोग जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित करता है। इसलिए मैं यह बात बताता हूँ कि आज का विषय वही है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रायल राइट स्कीम 1915। यह जो संशोधन हुआ 1987 के बाद 15 में, उसके बारे में आज का विषय है। यह कि इसके तहत कोर्ट ने हमको यहाँ भेजे हैं, और यह कार्यपालिका को कहा गया है जो आप वहाँ तमाम जनता को खबर कीजिए। गरीब लोग, सारे पंचायत के लोग यह पंचायत भवन पर आकर के और शिविर में भाग लेंगे। और हमको भार दिया गया कि वहाँ के लोगों को कानून के बारे में जानकारी दीजिए, वह शिक्षित हो जाएंगे, कानून के बारे में वह जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और कानूनन रूप से हर तरह से शिक्षित हो जाएंगे, और वह भी आगे बढ़ेंगे, वो पीछे नहीं रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ अनुसूचित जाति के समझाने के लिए मुख्य विषय है, उसके तहत जो उस पर अत्याचार करता है, और जब वह केस करते हैं अनुसूचित जाति के लोग,
तो उसके लिए प्रावधान है सरकार के खजाना में 1 लाख रुपया उनको दिया जाता है उसको मुकदमा को लड़ने के लिए। यदि वह ट्रायल में, यदि वो जांच में केस सही हो जाता है, जांच सही होता है, तो उसको लड़ने के लिए उस गरीब आदमी को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, उसको सहायता के लिए लाखों रुपया का मुआवजा अनुदान में दिया जाता है सरकार के न्यायपालिका के कानून के तहत। यह बात की जानकारी लोगों में नहीं है और यह आम लोग यदि समझ जाएंगे, जो हरिजन को हरिजन कहने से अत्याचार है, उसको हरिजन कहकर गाली देने से अत्याचार है, उसको जाति सूचक शब्द कहकर पुकारने से अपराध है, तो वह नहीं पुकारेगा, वह जाति सूचक शब्द नहीं बोलेगा, अनजान में बोल देता है, यह नहीं जानता है कि यह शब्द बोलने से हम पर हरिजन एक्ट केस लग जाएगा। इसलिए जब वह फंस जाता है, जब उस पर कानून लग जाता है, कानून की प्रक्रिया चल जाती है, और जब वह कोर्ट के दौरा लगाते हैं और जब वकील साहब के पास जाते हैं कोर्ट में, तब पता चलता है ऐसा शब्द हम नहीं बोले होते तो हम इस केस में नहीं फंसते। जानकारी के अभाव में वो बोल देते हैं, तो उसको जानकारी मिलेगा तब ना, नहीं बोलेगा। उसको जानकारी नहीं है ये शब्द बोलने से हमको क्या होगा। अब गांव घर में लोग बहुत गलत भी केस कर देता है, उसमें भी, उस पर भी गलत केस करने वाले पर केस उलटता है, उसको भी सजा मिलती है। यह जानकारी यदि उसको हो जाए तो वो भी गलत केस नहीं करेगा, तो समाज में अमन चैन रहेगा, शांति व्यवस्था रहेगा, भाईचारी कायम रहेगा। इसी के लिए नालसा के तहत, नेशनल अवेयरनेस कैंप के तहत यह व्यवस्था किया गया है। जो आप शिविर लगाइए, शिविर में भेजिए एडवोकेट सबको और मुफ्त में जानकारी दीजिए, मंगनी में जानकारी दीजिए, जो वह शिक्षित हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी SC/ST एक्ट के बारे में अभी जारी किया गया है आपके द्वारा, तो इसमें SC/ST एक्ट जो लगते हैं, जैसे कि जो गैर SC/ST के जो लोग हैं, जो उन पे लगता है, जो प्रताड़ित किया जाता है, तो उस पे जो है कौन कौन सी ऐसे, जैसे आप बोल रहे थे कि गाली है, और क्या क्या चीज़ है जिसके करने पे, यानी अत्याचार करने पे SC/ST एक्ट लग सकता है? देखिए पत्रकार साहब, गाली है, उसके बाद और क्या क्या चीज़? आप किसी तरह से उसको अपमानित कीजिएगा और उसमें बोल दीजिएगा, जाति के नाम हम आपको अभी समझाने के उद्देश्य से बोल रहे हैं, हम जाति के नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वह अपराध है, इसलिए हम आपको समझाने के उद्देश्य से बोलते हैं। बातचीत हो रहा है, चलते चलते बातचीत हो रही है, आप कह दीजिएगा फलना पासवान होकर के दवा दिखाता है, फलना खतबे होकर दवा दिखाता है, फलना चमार होकर के तुमको मन बढ़ गया, इतना ही यदि कह दे तो वह SC/ST धारा जो है सो लग जाएगा। यदि आप मारते हैं, मारपीट हो रही है, उसमें ये शब्द आप नहीं बोलते हैं, जो दुसाद का मन बढ़ गया, मुसहरवा का मन बढ़ गया, ये शब्द का यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो वह धारा नहीं लगेगा। आप कपार फोड़ दिए लेकिन कहीं एक शब्द नहीं बोले, जी दुसदवा का मन बढ़ गया है, चमड़ा का मन बढ़ गया है, इसको कपार फोड़ दो, ये शब्द यदि आप नहीं बोलिएगा तो SC/ST नहीं लगेगा। आप गलती करता है, सीधे कोई मारपीट करता है तो अलग धारा लगेगा, SC/ST नहीं लगेगा। और उसमें यदि आप एको शब्द बोल दिए तो वो धारा लग जाएगा, और उस शब्द नहीं प्रयोग कीजिएगा, वैसे जनरल गाली गलौज कीजिएगा, जनरल मारपीट जैसे होता है वो होगा, तो उसमें SC/ST नहीं लगेगा। कई जगह यह सूचना मिलता है कि दलित महादलित को जो है, जो कुछ दबंग लोग हैं, दूसरे कास्ट के लोग हैं, वो पेशाब पिलाता है, पेशाब पिला के मारते, उस स्थिति में लगेगा कि नहीं? उस स्थिति में तो लगेगा ही पत्रकार साहब, वो तो अन्याय से भी अन्याय है, अन्याय से बढ़कर के अन्याय है, उसमें तो लगेगा ही। उसी तरह के घोर अन्याय के खिलाफ यह कानून का प्रावधान किया गया है। उसी तरह के घोर जो अपराधी है, घोर जो दमंग किस्म के आदमी है, जो मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोले, इसीलिए कानून की व्यवस्था की गया। यदि समाज में एक रूपता हो जाए तो इस कानून की कतई जरूरत नहीं है। वह समझने लगे जो यह हमारा ही समांग है तो इस कानून का कतई नहीं है। आपके कहने का मतलब जब तक छुआछूत का भावना रखेंगे तब तक यह कानून रहना चाहिए और रहेंगे।
अभी रहना चाहिए, जी। अभी रहेगी यह कानून, इसलिए कि अभी पूर्णतः यह दूर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है दूर। बिल्कुल। आप डोम कलेक्टर हो जाएं, डोम हमारे हाकिम हो जाते हैं कोर्ट में, तो हम लोग जी हुजरी करते हैं ना, बिल्कुल हम लोग वहाँ जी हुजरी करते हैं ना। लेकिन एक बगल में डोम का घर है जो साफ सुथरा भी है, उसको भी अपने यहाँ कुर्सी पर नहीं बैठाते हैं, अभी भी है, अभी भी है, ये अभी भी है। तो इसीलिए इसको अभी रहना जरूरी है। धीरे धीरे टूटा है, बहुत टूटा है, टूटेगा, लेकिन अभी है समाज में। जो कहिएगा दूर हो गया, सो दूर नहीं हुआ है, अभी भी है। जी।